जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय उस्मान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो स्तुति चल रही देवताओं की। न ते अभवस्येय भवस्य कारणं विना विनोदं बत तर्क तर्कयामहे। भवो निरोधः स्थितिः अप्यविद्यया कृता यतः त्वयि अभय आश्रय आत्मनि। मेरे साथ, न ते अभवस्येष भवस्य कारणं न ते भवस्तेष भवस्य कारणं विना विनोदं बत तर्कयामहे। विना विनोदं बत तर्कयामहे। भवो निरोधः स्थितिः अप्यविद्यया भवो निरोधस्थित्यप्यविद्यया कृता यतः त्वयि अभय आश्रय आत्मनि। भयाशयात्मनि। नहीं ते आपके अभवस्य, जो जैसे कि सामान्य जीव उसका जन्म मृत्यु पालन पोषण से परे हैं, जो उसका आप उससे परे हैं। इस हे ईश्वर, भवस्य आपके जन्म का कारण बिना रहित, विनोदम लीलाएं, आपको विवश होकर इस जगत में नहीं आना पड़ता, कोई मजबूरी नहीं है आपकी। बट फिर भी तर्कयामहे, हम तर्क वितर्क नहीं कर सकते, लेकिन इन्हें आपकी लीला ही समझे जो आप करते। भवः जन्म निरोध मृत्यु स्थिति ही पालन अपि भी अविद्या माया द्वारा कृता किया गया, यतः क्योंकि त्वयि तुम में अभय आश्रय, हे सबों के निर्भय आश्रय। अगर आपका आश्रय मिलता तो सब निर्भय हो जाते हैं। आत्मनि सामान्य जीव का, सामान्य जीवन का। मेरे साथ पढ़े, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, आप कोई सामान्य जीव नहीं, आप कोई सामान्य जीव नहीं, जो सकाम कर्मों के अधीन, जो सकाम कर्मों के अधीन इस भौतिक जगत में उत्पन्न होता है। इस भौतिक जगत में उत्पन्न होता है। हाँ, जैसे हम लोग हैं, सकाम कर्मों के अधीन पैदा होते हैं। भगवान के लिए ये बात लागू नहीं होती, ये कह रहे हैं देवता लोग। अतः इस जगत में आपका प्राकट्य, आपका प्राकट्य या जन्म एकमात्र हलादनी शक्ति के कारण होता है। एकमात्र हलादनी शक्ति के कारण होता है। हाँ, हलादनी शक्ति को भगवान का ऑर्डर है, ये कर ये कर ये कर। इसी तरह आपके अंश रूप, सारे जीवों के कष्टों, क्या है हमारे कष्ट? जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कष्ट है। यथा जन्म मृत्यु तथा जरा का कोई दूसरा कारण नहीं, सिवाय इसके कि ये सभी आपकी बहिरंगा शक्ति द्वारा संचालित होते हैं। आपकी बहिरंगा शक्ति द्वारा संचालित होती है। वो जो भगवान की अंतरंगा शक्ति योग माया को कहा ये काम करो, फिर वहां तुम अपना विस्तार करके महामाया को छोड़ के आओ।
वो उसके अंदर में सब संचालित होता है। भौतिक जगत का कार्य योग माया नहीं करते, ये काम महामाया करती है। यहाँ का जो हम जिसका हम अ, हमको सामना करना पड़ता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। जैसा कि भगवत गीता 15.7 में कहा गया है, ममैवांश जीव लोके जीव भूतः सनातन। सारे जीव श्री भगवान के अंशरूप है, अतः गुणात्मक रूप में वे भगवान से अभिन्न है। हम यह समझ सकते हैं कि जब श्री भगवान अवतार के रूप में प्रकट होते हैं या अंतर्धान होते हैं, तो इसका कारण उनके लादिनी शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रकट होने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। वे श्रीमद् भगवद गीता में 4.7 में कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राधान्य होता है, तब तब मैं अवतरित होता हूँ। जब असुरों द्वारा उत्पन्न भार को कम करने की आवश्यकता होती है, तो श्री भगवान इसे कई प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास नानाविध शक्तियां हैं। उन्हें अवतार के रूप में आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे सामान्य जीवों की तरह किसी काम को करने के लिए बाध्य नहीं किए जा सकते। सारे जीव इस भौतिक जगत में भोग करने की इच्छा से आते हैं, किंतु वे भगवान श्री कृष्ण के बिना भोग करना चाहते हैं। कृष्ण बहिर्मुख हैया भोग वांछा करे, इसलिए उन्हें माया के अधीन जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा रोग भोगना पड़ता है। किंतु जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होते हैं, तो ऐसे कारण निहित नहीं रहते। उनका अवतरण उनकी लादिनी शक्ति का कार्य होता है। हमें श्री भगवान तथा सामान्य जीव के बीच के इस अंतर को सदैव स्मरण रखना चाहिए और व्यर्थ ही यह तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए कि श्री भगवान नहीं आ सकते। ऐसे दार्शनिक भी होते हैं जो श्री भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करते और प्रश्न करते हैं, श्री भगवान को आने की क्या आवश्यकता है? किंतु इसका उत्तर यह है, उन्हें क्यों नहीं आना चाहिए? वे जीव की इच्छा से नियंत्रित क्यों हो? श्री भगवान इच्छानुसार कार्य करने के लिए सर्वथा मुक्त है। इसीलिए इस श्लोक में कहा गया है, विना विनोदम बत तर्कयामहे। वे अपने आनंद के लिए ही आते हैं, अन्यथा उन्हें आने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जब जीव इस भौतिक जगत में जब इस जीव इस जगत में भौतिक भोग करने के लिए आता है, तो वह श्री भगवान की माया द्वारा कर्म तथा कर्मफल में बंध जाता है। किंतु यदि कोई श्री भगवान के चरण कमलों की शरण खोज लेता है, तो वह पुनः अपनी मूल अवस्था मुक्त अवस्था में अवस्थित हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, कृता यतस्त्वय अभयाश्रयात्मनि। जो श्री भगवान के चरण कमलों का आश्रय खोज लेता है, वह सदा निर्भय रहता है। चूंकि हम श्री भगवान पर आश्रित है, अतः हमें यह विचार त्याग देना चाहिए कि इस जगत में हम श्री भगवान श्री कृष्ण के बिना स्वतंत्रता भोग सकते हैं। इसी विचार के कारण हम बंधे हुए हैं। अब हमारा कर्तव्य है कि हम पुनः श्री भगवान के चरण कमलों की शरण खोजें। यह शरण अभय बतलाई गई है। चूंकि भगवान श्री कृष्ण को जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग नहीं सताते और चूंकि हम भगवान श्री कृष्ण के ही अंश हैं, अतः हम भी जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग के अधीन नहीं हैं। किंतु हम इन मोहमय समस्याओं में इसलिए जकड़े गए हैं, क्योंकि हमने भगवान श्री कृष्ण को तथा उनके नित्य दास रूप में अपनी स्थिति को भुला दिया है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। अतः यदि हम सदैव श्री भगवान का चिंतन, उनका गुणगान, उनका कीर्तन करते हुए उनकी सेवा करें, जैसा कि श्लोक 37 में कहा गया है, श्रवणम गृणन संस्मरयंश्च चिंतयन, तो हमें अपनी मूल स्वाभाविक स्थिति प्राप्त हो सकती है और हमारा बचाव हो सकता है। इसलिए देवताओं ने देवकी को विश्वास दिलाया कि वे कंस से डरे नहीं, अपितु उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करें जो पहले ही उनके गर्भ में आ चुके हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। मत्स्य अश्व कच्छप नृसिंह वराह हंस राजन्य विप्र विबुधे सुकृत अवतार त्वं पासि नः
त्रिभुवनं च यथाधुनेश भारं भुवो हर यद यदु यदु उत्तम बंधनम ते। मेरे साथ मत्स्य अश्व कच्छप नृसिंह वराह हंस मत्स्याश्वकच्छप निशिंग बराक हंस वराह हंस राजन्य विबुधेषु कृत अवतारः राजन् त्वं पासि नः त्रिभुवनं च यथाधुनेश भुवनं च यथाधुनेश भारं भुवो हर यदु उत्तम बंधनं ते। यदुत्तमं बन्धनं ते। मत्स्य मत्स्य अवतार, अश्व घोड़े का अवतार, कच्छप कूर्मा अवतार, नृसिंह नृसिंह अवतार, बरा बरा अवतार, हंस हंस अवतार, राजन्य रामचंद्र तथा अन्य क्षत्रियों के रूप में अवतार राजा बन के, विप्र वामन देव जैसे ब्राह्मण के रूप में अवतार, विविधेषु देवताओं के बीच कृत अवतार अवतारों के रूप में प्रकट हुए। तुम आपको पासी कृपया बचाएं न हमें त्रिभुवन च इन तीनों लोकों को यथा तथा अधुना अब ईश हे भगवान भारम भार भुवः पृथ्वी का हर कृपया कम करें यदु उत्तम हे यदु में श्रेष्ठ हे कृष्ण वंदनम ते हम आपकी वंदना करते हैं। मेरे साथ पढ़िए। हे परम नियंता हे परम नियंता आप इसके पूर्व अपनी कृपा से आप अपनी कृपा से सारे विश्व की रक्षा करने के लिए सारी विश्व की रक्षा के लिए मत्स्य मत्स्य अश्व अश्व कच्छप कच्छप नृसिंह देव नृसिंहदेव वराह वराह हंस हंस भगवान रामचंद्र भगवान रामचंद्र परशुराम परशुराम तथा देवताओं में से वामन के रूप में अवतरित हुए हैं। देवताओं में देवताओं के रूप में अवतरित हुए हैं। अब आप इस संसार का अब आप इस संसार का उत्पादों को कम करके उत्पादों को कम करके अपनी कृपा से अपनी कृपा से पुनः हमारी रक्षा करें। पुनः हमारी रक्षा करें। हे यदुश्रेष्ठ कृष्ण हे यदुश्रेष्ठ कृष्ण हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। हरे कृष्णा। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा सतेंद्र मलिक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप प्रपाद जी द्वारा श्रील प्रपाद जी की जय। प्रत्येक अवतार में भगवान को किसी न किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति करनी होती है और यदुवंश में देवकी के पुत्र के रूप में उनका आविर्भाव इसकी पुष्टि करता है। अतः सारे देवताओं ने नतमस्तक होकर भगवान की प्रार्थना की और उनसे प्रार्थना की कि जैसे आवश्यकता समझा करें। हम भगवान को हमारे लिए कुछ करने का आदेश नहीं दे सकते, अतः हम उन्हें केवल नमस्कार कर सकते हैं, जैसा कि भगवत गीता का उपदेश है। मनमया भव मद्भक्तो मध्याविमा नमस्कुरु, और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि विघ्नों का संसार में संहार करें। हाँ, विघ्नों का संहार करें। हाँ, यही कह सकते हैं। भगवान को कह रहे हैं आपको हम नमस्कार कर सकते हैं, यही कह सकते हैं। हम क्या कहें ये बात, क्योंकि भगवान बाध्य नहीं है। इसलिए जब मैं एक बार
आपको कह रहा था, भगवान को कभी भी मत ऑर्डर मत दीजिए। जैसे लोग कहते हैं ना, मेरा ये कर दीजिए, मेरे ये कर दीजिए, मेरे उसका ये कर दीजिए, ये ऑर्डर है भगवान। भगवान को जब आप कभी अपने लिए मांगते भी हैं भौतिक चीज, सिर्फ कहिए हमारे ऊपर कृपा कर। अगर आपका बच्चा तकलीफ में है तो भगवान से प्रार्थना करें, मेरे बच्चे के ऊपर आपकी कृपा हो, ये बच्चे को ठीक कर दीजिए, उसको ये कर दीजिए, उसको दौड़ा दीजिए, ये नहीं। ये भगवान को ऑर्डर नहीं कर सकते। देवता लोग बड़ी अच्छी तरह बात कर रहे हैं कि हम आपको बाध्य तो कर नहीं सकते, हम आपको खाली नमस्कार कर सकते हैं, और जो विघ्न हो गए इन विघ्नों का हरण कर दीजिए, ये प्रार्थना। दिष्ट्या अम्बते कुक्षिगतः परः पुमान्, नौ पर चला गया। अंशेन साक्षात् भगवान भयावनः, माँ अभूत भयं भोजपतेः मुमुर्षोः, गोप्ता यदूनां भविता तवात्मजः। मेरे साथ, दिष्ट्या अम्बते कुक्षिगतः परः पुमान्, अम्बते कुक्षिगतः परः पुमान्, अंशेन साक्षात् भगवान भवाय नः, अंशेन साक्षात् भगवान् भवाय नः, माँ अभूत भयं भोजपतेः मुमुर्षोः, मा भूत भयं भोजपतेर्मुमुषुः, गोप्ता यदूनां भविता तवात्मजः। गोप्ता यदूनां भविता तवात्मजः। शब्दार्थ है, दिष्ट्या भाग्यवश, अम्ब हे माता, ते तुम्हारी, किसको? देवकी को, कुक्षिगतः कोख में, परः परमात्मा, पुमान भगवान, अंशेन अपनी समस्त शक्तियों सहित, साक्षात प्रत्यक्ष रूप से, भगवान भगवान भवाय कल्याण के लिए, न हम सबों के, माँ अभूत कभी न हूं, भयम भयभीत, भोजपते भोज वंश के राजा कंस से, मुमुर्षो जिसने भगवान के हाथों से मरने की ठान ली है, वो मुनि के हाथ मरना चाहता है, उससे मत डरिए। गुप्ता रक्षक, यदुनाम यदुवंश का भविता होगा, तब आत्मज तुम्हारा पुत्र, जो पुत्र रूप में आपके भगवान प्रकट हो रहे हैं, तो वो सबका कल्याण करेंगे। मेरे साथ पढ़िए, हे माता देवकी, हे माता देवकी, आपके तथा हमारे सौभाग्य से, आपके तथा हमारे सौभाग्य सौभाग्य से से भगवान अपने सभी स्वांशों, भगवान भगवान अपने सभी अपनी स्वांशों यथा बलदेव समेत, यथा बलदेव बलदेव समेत समेत अब आपके गर्भ में हैं। अब आपके अब गर्भ में आपके है। गर्भ में है। अतएव आपको उस कंस से भयभीत नहीं होना है, अतएव आपको उस उस कंस से भयभीत नहीं भयभीत होना नहीं है, है, जिसने भगवान के हाथों से मार जाने की ठान ली है। जिसने भगवान के भगवान हाथों के से हाथों से मारे मारे जाने की ठान ली ठान है। ली है। आपका शाश्वत पुत्र आपका शाश्वत पुत्र पुत्र कृष्ण कृष्ण सारे यदुवंश का रक्षक होगा। सारे यदुवंश का वंश रक्षक होगा। होगा। तात्पर्य माता जी, हरे कृष्ण। आशा माता जी। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। पुमान अंशीन पदे द्योतित करता है कि कृष्ण आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये शास्त्र का निर्णय है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अतः देवताओं ने देवकी को सांत्वना दिलाई। आपका पुत्र भगवान है और वह अपने सवांश बलदेव के साथ प्रकट होने वाला है। वे आपकी पूरी रक्षा करेगा और उस कंस का वध करेगा जिसने भगवान के प्रति शत्रुता बनाए रखने का निश्चय कर रखा है। इसलिए वे उनके हाथों से मारा जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता। श्री शुक वाचा,
इति अभिष्टूय पुरुषं यद रूपम अनिदम यथा। नहीं, इदम इदम सोच रहा था, इदम नहीं, अनिदम। यद रूपम अनिदम यथा ब्रह्म ईशानो हो गए, ब्रह्म ईशानो पुरोधाय देवाः प्रतीययुः दिशं दिवम्। मेरे साथ, श्री शुक उवाच इति अभिष्टूय पुरुषं यद रूपम अनिदम यथा ब्रह्मेशानो पुरोधाय देवाः प्रतीययुः दिवम्। शब्दार्थ है, श्री शुकवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इति इस प्रकार, अभिष्टूय स्तुति करके, पुरुषम परम पुरुष की, यत रूपम जिसका स्वरूप, अनिदम दिव्य, यथा जिस प्रकार, ब्रह्मा जी, ईशानव तथा शिव जी, पुरोधाय आगे करके, देवा सारे देवता, प्रतीययुः लौट गए, दिवम अपने स्वर्ग निवास को। मेरे साथ पढ़िए, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की इस तरह स्तुति करने के बाद सारे देवता ब्रह्मा जी तथा शिव जी को आगे करके अपने अपने स्वर्ग आवासों को लौट गए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी माता जी प्रभु जी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा कहा गया है कि अद्यापि है चैतन्य ये सब लीला करे, यार भाग्य था के से देखे निरंतरे। ये चैतन्य भागवत मध्य 23.513 में लिखा गया। इसका आशय है, भगवान के अवतार नदी या समुद्र के तरंगों के समान सतत प्रकट होते रहते हैं। भगवान के अवतार असीम है, किंतु भाग्यशाली भक्त ही उन्हें देख सकते हैं। सौभाग्यवश देवतागण भगवान के अवतार को जान गए थे, इसीलिए उन्होंने स्तुतियां की। अपने अपने निवासों को लौटती बार शिव जी तथा ब्रह्मा जी ने अगुवाई की। कुक्षी गतः का अर्थ है कि देवती की कोख में। श्री जीव गोस्वामी ने क्रम संदर्भ भाष्य में इसकी व्याख्या की है। चूंकि ये पहले कहा जा चुका है कि कृष्ण वसुदेव के हृदय में विद्यमान थे और तब देवकी के हृदय में स्थानांतरित किए गए, अतः श्री जीव गोस्वामी जी लिखते हैं कि ये कैसे संभव हुआ कि कृष्ण अब कुक्षी में है। वे कहते हैं कि इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। भगवान हृदय से कुक्षी में या कुक्षी से हृदय में जा सकते हैं। वे कहीं भी जा सकते या रुक सकते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता 5.35 में पुष्टि हुई है। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि, यानी भगवान इच्छा अनुसार कहीं भी रुक सकते हैं। अतः अपने पूर्व जन्म की इच्छा अनुसार देवकी को वरदान स्वरूप भगवान देवकी नंदन को पुत्र
के रूप में प्राप्त करने का अवसर मिला। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत देवताओं तथा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति नामक द्वितीय अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्णा। अब तीसरे अध्याय में जाने से पहले हमको 11 श्लोक 11 श्लोक कौन कौन पढ़ेंगे आज? हरे प्रभु कृष्णा। लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्णा। मैं पढ़ूंगी आज। पढ़िए माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इत्रस्य चार्थेषु अभिज्ञासुरात् तेने ब्रह्महृदायादि जन्माद्यस्य कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि धर्म प्रोक्षित केतवो वत्र परमो निर्मत्सरणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परे ईश्वरः सद्यो हृदयवरुद्धते यत्र पृथिवी शुशुषुभि तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकुमुखाद् अमृत द्रव संयुतम् पिबत भागवतम रसमालयम् मुहुरहो रसिका भूभावुकः चौथा है एते चांस कला पुंसः ना तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे। पांचवा है जन्म गुह्यं भगवतो तत् प्रयतो नरः सायं प्रातः गृणं भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते।
छठा है अहमेवासमेवाग्रे नायद्यत् सद् असत् परम् नायद्यत्सत्परम् पश्चादहं यदि तच्च पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् यो विशिष्येत सोऽस्म्यहम्। सातवां है ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् विद्यादात्मायाम् यथा भासो यथा तमः। यथा भासो यथा तमः। आठवां है यथा महन्ति भूतानि यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि अविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। तथा तेषु न तेष्वहम्। नवा है एतावदेव जिज्ञासम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वे व्यतिरेकाभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् व्यतिरेकात् सर्वत्र सर्वदा यत्यात् सर्वत्र सर्वदा। नवा है तत्ते अनुकंपां ससुमी क्षमा अरे सॉरी वो तो भूल गया स्वयंभू नारिदः शंभो स्वयंभूर्नारदः शंभो कुमारा कपिलो मनुः कुमारः कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैकया सकीर्वयम् बलिर्वैयासकीर्वयम् तत्ते अनुकंपां ससुमी क्षमाणो तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्ष्यमाणे गुञ्जानेवात्मकृतं विपाकम् निर्ग्राव्य पूर्वीर्धत् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भात हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। ये वाला श्लोक धन्यवाद त्रुटियों के लिए ये वाला श्लोक ग्रुप में डाल दीजिएगा। ये वाला नया श्लोक मत प्रभु जी है नहीं हमारे पास। जी क्या बोला आपने? ठीक है मैं डाल दूंगी। ठीक है माता जी डाल दूंगी माता मैं जी ग्रुप को नए कैंटो से होगा, अभी नहीं, बीच में नहीं। हाँ हरे कृष्ण। स्वागत है आप सबका अध्याय 3 में, जो कृष्ण का जन्म के बारे में है। ये बहुत ही ऑस्पिशियस, ये अध्याय बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। पढ़वाइए माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। कृष्ण जन्म इस अध्याय में बतलाया गया है कि भगवान कृष्ण, जिनका आदि रूप हरि है, विष्णु रूप में प्रकट हुए, जिससे उनके माता पिता ये समझ लें कि उनका पुत्र भगवान है। क्योंकि वे कंस से भयभीत थे, अतः जब भगवान सामान्य बालक के रूप में प्रकट हुए तो वे उन्हें नंद महाराज के घर गोकुल ले गए। माता देव की सच्चिदानंद होने के कारण इस भौतिक जगत से संबंध नहीं है। भगवान 4 हाथों से युक्त प्रकट हुए, मानो उनके गर्भ से उत्पन्न हुए हों। भगवान के इस विष्णु रूप में देखकर वसुदेव विस्मित रह गए और उन्होंने देवकी समेत दिव्य हर्ष में आकर
मन ही मन ब्राह्मणों को 10,000 गाय दान में दे डाली। फिर वसुदेव ने भगवान की स्तुति परम पुरुष, परब्रह्म, परमात्मा के संबोधनों से की है, जो अद्वैत से परे है और भीतर तथा बाहर से सर्वव्यापक है। समस्त कारणों के कारण भगवान भौतिक जगत से परे हैं, यद्यपि वे ही इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं। जब वे इस जगत में परमात्मा रूप में प्रविष्ट होते हैं, तो वे सर्वव्यापक होते हुए अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम भी दिव्य बने रहते हैं। इस भौतिक जगत के सृजन, पालन तथा संहार के लिए वे गुणावतारों यथा ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर के रूप में प्रकट होते हैं। इस तरह वसुदेव ने भगवान की सार्थक प्रार्थना की। उनके बाद देवकी ने भी भगवान की दिव्य प्रकृति का वर्णन करते हुए प्रार्थना की। कंस के डर से तथा इस अभिलाषा से कि नास्तिक तथा भक्त अभक्त जन भगवान को समझ न पाए, देवकी ने भगवान से प्रार्थना की कि वे इस चतुर्भुज रूप को त्याग कर 2 हाथ वाले सामान्य बालक के रूप में प्रकट हो। भगवान ने वसुदेव तथा देवकी को उन 2 अन्य अवतारों का स्मरण कराया, जो पहले ही उनके पुत्र रूप में प्रकट हो चुके थे। वे कृष्ण गर्भ तथा वामन देव के रूप में प्रकट हो चुके थे और अब तीसरी बार वे उनकी इच्छा पूर्ति के लिए देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हो रहे थे। तब भगवान ने कंस के कारागार में बंदी वसुदेव तथा देवकी के आवास को छोड़ने का निश्चय किया और ठीक उसी समय योग माया ने यशोदा की पुत्री के रूप में जन्म लिया। योग माया की ही व्यवस्था द्वारा वसुदेव बंदी गृह को त्यागने एवं कंस के हाथों से बालक को बचाने में समर्थ हो सके। जब वसुदेव कृष्ण को नंद महाराज के घर लाए, तो उन्होंने देखा कि योग माया की व्यवस्था से यशोदा तथा दूसरे सारे लोग सोए हुए थे। इस तरह उन्होंने योग माया को यशोदा की गोद से लेकर बदले में कृष्ण को रख दिया। फिर वे योग माया को अपनी पुत्री के रूप में लेकर वापस लौट आए। उन्होंने योग माया को देवकी के बिस्तर में रख दिया और पूर्ववत बंदी बन गए। गोकुल में यशोदा को यह पता नहीं चल पाया उन्हें लड़का हुआ है या लड़की। क्योंकि हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण, क्योंकि वो अपने बेहोश तो नहीं कहूंगा, वो निद्रा में थी, क्योंकि गर्भ के बाद जब बच्चा पैदा होता है, माँ का बहुत ज्यादा खून बहता है और माँ बहुत थकी रहती है। कोई भी स्त्री जो बच्चा पैदा करती है, तो उसके बाद उसको योग माया ने कहा तो सो जा। तो यशोदा सोई हुई थी, तो उनको पता ही नहीं था उनका पुत्र हुआ है या पुत्री हुई है, तो कृष्ण रख दिए इधर। अब ये देखिए कितनी बड़ी भाग्यशाली या कहूँ कितनी महान तपस्या यशोदा माँ ने किया होगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं था। कृष्ण को अपना बच्चा मानते हुए तो आपको पता है कान भी पकड़ती थी, थप्पड़ भी लगाती थी, डंडा भी दिखाती थी, रस्सी से बांधती भी थी और परेशान भी होती थी। तूने मुझे बहुत परेशान कर दिया, तेरी बहुत शिकायत आ रही है। ये नटखटपन पूरा जो भगवान ने दिखाया यशोदा माँ, बहुत देर में उनको पता लगा कि ये मेरा पुत्र नहीं है। हालांकि तब तक वो अपना पुत्र मान चुकी थी और भगवान कृष्ण भी यशोदा को पूरा माँ का, बच्चे का जो सुख माँ को मिलता है पूरा दिया, पूरा। बहुत बाद में आप पढ़ेंगे, इसमें बहुत बाद में उनको पता लगता है, तब भी उनको ये नहीं लगता है कि ये मेरे कोख से नहीं जन्मा है। इतना असीम प्रेम यशोदा माँ का कृष्ण के लिए। ये भक्त, इतने महान भक्त, आप कहते हैं भक्त क्या है, भक्त जो 4 गुण भगवान के असीम हैं, जो किसी भी उनके विस्तार में नहीं पाए जाते हैं। तो वो उनके भक्त, एक, दूसरा उनकी लीलाएं, तीसरा उनका रूप, चौथा उनकी बांसुरी। ये 4 चीज भगवान की जो हैं कि ऐसे अनन्य भक्त, कैसे यशोदा माँ जैसे महान भक्त, देवकी जैसे महान भक्त, नारद जैसे महान भक्त, ऐसे भगवान के। तो ये इतना सुख आप भक्ति करेंगे भगवान की, जिस प्रपोर्शन में
आप करेंगे उतना भगवान देते हैं। महान पूरा ही इन्होंने कितने हजारों साल तपस्या की होगी कि इनको इतना सुख दिया। यशोदा माँ को पर्टिकुलरली, देवकी और वसुदेव को भी दिया बाद में तो वही उनके साथ थे द्वारका में। लेकिन जो बचपन का सबसे बड़ा सुख माँ बाप को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को जो सुख मिलता है जब बच्चा छोटा होता है, वो चीज आप भूल ही नहीं सकते हैं। कैसे हुआ, हर बच्चा ये सुख देता है माँ को, बाप को। माँ को ज्यादा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज्यादातर माँ के ही संरक्षण में बच्चा रहता है, क्योंकि वो बाप नहीं कर सकता उस चीज को जो माँ कर सकती है। क्योंकि माँ कहती भी है ये मेरे शरीर का टुकड़ा है, क्योंकि वो अंदर ही पला है ना माँ के शरीर में, तो इसलिए बहुत ज्यादा लगाव होता है। और ये वो अवस्था है जिसमें माँ बच्चे की सेवा निस्वार्थ करती है। बच्चा बड़ा हो जाता है, माँ का थोड़ा स्वार्थ आता है कि ऐसा काम करे। अगर मान ले माँ बाप बच्चे से रिटर्न में कुछ भी ना चाहे, मान लो कुछ माँ बाप ऐसे भी होते हैं जो जो बच्चे पर आश्रित होते हैं, तो वो अगर ऐसा न भी हो तो माँ बाप क्या चाहते हैं, ये ऐसा काम करे कि मेरा हमारा नाम हो जाए। देखो ये भी स्वार्थ है कि बच्चा ऐसा करे, टॉप करे, इधर निकले उधर निकले, बहुत बड़ा आदमी हो जाए और गर्वान्वित हम होना चाहते हैं। उसके अचीवमेंट्स की जो माला है वो हम अपने गले में डालना चाहते हैं। ये भी स्वार्थ है। ये बड़ा होने के बाद ये आता है, लेकिन जब बच्चा छोटा होता है तो कोई स्वार्थ नहीं होता। ये मनुष्य में थोड़ा ज्यादा होता है, पशुओं में भी होता है। पशु में भी माँ बच्चे को प्रोटेक्शन के लिए अपनी जान दे देती है। आप देखिए, अगर आप कभी कोई कुत्ते के बच्चे हैं, बिल्ली के बच्चे हैं, उनके पास जाने की कोशिश करिए, वो आपके ऊपर, हालांकि आपकी पली हुई है, लेकिन आपके ऊपर गुर्राने लगती है। ये है बच्चों के लिए माँ का प्यार। तो पहले 5 श्लोक हैं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, उसको पढ़ते हैं। श्री शुक वाच अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः यर्हि एव अजन जन्मरिक्षम निर्मल जन्मरिक्षम शांतरिक्ष ग्रहतारकम दिशः प्रसेदुः गगनम निर्मल उद्गणोदयम् मही मंगल भूयिष्ठ पुरु ग्राम ब्रजाकरा नद्यः प्रसन्न सलिला हृदा जलरुह श्रियः द्विज द्विजालिकुल सन्नादः स्तवका बनराजयः भवौ वायुः सुखस्पर्शः पुण्यगंधवः शुचिः। क्या होता है देखिए, कितने चीजें शुभ हो जाती हैं। अग्नयः च द्विजानीताम् शान्ताः तत्र समिन्धत मनांसि आसन प्रसन्नानि साधूनां सुरदुर्हाम् जायमाने अजने तस्मिन् नेदुः दुन्दुभयः समम्। क्या हुआ आप सुनिए। श्री शुक उवाच शुक उवाच अथ सर्वगुणोपेतः गुणोपेता कालः परम शोभनः कालः परम शोभनः
यर्हि अव जन जन्म रिक्षम शांतः नहीं अगौरिक्ष है शांतरिक्ष ग्रहतारकम दिशः प्रसेदुः गगनम निर्मल उद्गणोदयम् मही मंगल भूयिष्ठ पुरुग्राम प्रजाकरा नद्यः प्रसन्न सलिला हृदा जल रुहुश्रियः नदियां भी खुश हो गई। देखिए द्विजालिकुल सन्नादः सॉरी सन्नादः नहीं है 100 वाला द्विजालिकुल सन्नाद स्तवका वनराजयः भवौ वायुः सुखस्पर्शः पुण्यगन्धवः शुचिः अग्नयः च द्विजानीतां शान्ताः तत्र शान्ताः तत्र समन्दितः मनांसि आसन प्रसन्नानि साधूनां सुरद्रुहाम् जायमाने अजने तस्मिन् नेदुः दुन्दभयः समम् शब्दार्थ है श्री शुकः उवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा अथ भगवान के आविर्भाव के समय मैं आपको बता रहा था ना कल सब चीज ऑस्पिशियस हो जाती है हर चीज अच्छी हो जाती है सर्व चारों ओर गुण उपेतः भौतिक गुणों से संपन्न कालः उपयुक्त समय परम शोभनः अत्यंत सुख तथा सभी दृष्टियों से उपयुक्त यर्हि जब एवं निश्चित रूप से अजन जन्म रिक्षम रोहिणी नक्षत्र समूह शांत रिक्शा सारे नक्षत्र शांत थे कोई नहीं कि गड़बड़ गलत दृष्टि से देख रहा हो कोई नहीं ग्रह तारकम तथा ग्रह एवं तारे तथा अश्विनी दिशा सारी दिशाएं प्रसेदुः अत्यंत शुभ तथा शांत प्रतीत हुई गगनम आकाश निर्मल उडगण उदयम सारे जिसमें सारे शुभ नक्षत्र दृष्टिगोचर थे मही पृथ्वी मंगल भूयिष्ठ पुरग्राम प्रजा आकारा जिसके अनेक नगर ग्राम गोचर भूमि तथा खाने शुभ तथा निर्मल हो गई नद्यः नदियां प्रसन्न सलिला जल स्वच्छ हो गया नदियों का एकदम नदियां भरी हुई पानी की कमी नहीं बिल्कुल हृदय झीलें या जलाशय जल रुहश्रिय चारों ओर कमलों के खिलने से अत्यंत सुंदर लगने लगा द्विज अली कुल सन्नाद स्तवका पक्षियों विशेषतया कोयल तथा मधुमक्खियों का समूह मधुर ध्वनि में कीर्तन करने लगा मानो भगवान की स्तुति कर रहे हूं वनराजयः
हरे वृक्ष भी देखने में मनोहर लग रहे थे। वह बहने लगी वायु, वायु मंद हवा, सुख स्पर्श, छूने में सुहावनी। कभी आपको लगता है ना, हवा चलती है, आपको कितना अच्छा लगता है ना। जैसे मान लीजिए गर्मी हो रही, ठंडी हवा आ जाए, आपको लगता है हवा चलती रहे। ऐसी हवा जो बहुत अच्छी सुहावनी, पुण्य गंध, वह सुगंध से पूरित। अब उसमें सुगंध भी है हवा में। शुचि ही, धूल से रहित, कोई धूल नहीं। अग्नयः च, तथा यज्ञ स्थलों की अग्नियां, द्विजाति नाम, ब्राह्मणों की शांता शांत तत्र वहां समिंधता, जलती हुई। मनांसी, ब्राह्मणों के मन जो कंस से भयभीत थे आसन हो गए। प्रसन्नाति, पूर्ण तुष्ट तथा उत्पात से रहित। साधुनाम, ब्राह्मणों के जो सबके सब वैष्णव भक्त थे। असुर दुर्हाम, हाँ मैं सुर बोला था, असुर है। असुर दुर्हाम, जो धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करते समय कंस तथा अन्य असुरों द्वारा सताए गए थे, अब वो डर नहीं, वो निर्भय हो गए सब। जाय माने जन्म होने से, अजने अजन्मे भगवान विष्णु के, तस्मिन उस स्थान में, नेदुहु बज उठी, दुंदुभयः दुंदुभिया, एक नगाड़े होते हैं जो स्वर्ग में बजाए जाते हैं, समम, यहाँ भी होते थे पहले, एक साथ ऊपरी लोकों से। मेरे साथ पढ़िए। तत्पश्चात भगवान के आविर्भाव की शुभ बेला में, भगवान के आविर्भाव के शुभ बेला में सारा ब्रह्मांड तत्वगुण सौंदर्य तथा शांति से युक्त हो गया। शांति से युक्त हो गया। हाँ, पहले आपको कोई तमोगुण भी देखते हैं, कहाँ गायब हुए पता नहीं। रोहिणी नक्षत्र तथा रोहिणी नक्षत्र था, अश्वनी जैसे तारे निकल आए। जैसे तारे निकल आए। सूर्य चंद्रमा तथा अन्य नक्षत्र एवं ग्रह अत्यंत शांत थे। सारी दिशाएं अत्यंत सुहावनी लगने लगी। और मन भावन नक्षत्र निरभ्र आकाश में टिमटिमाने लगे। नगरों, ग्रामों, खानों तथा चौराहों से अलंकृत पृथ्वी सर्व मंगलमय प्रतीत होने लगी। निर्मल जल से युक्त नदियां प्रवाहित होने लगी। और सरोवर तथा विशाल जलाशय कमलों तथा कुमुदिनियों से पूर्ण होकर अत्यधिक सुंदर लगने लगे। फूलों पत्तियों से पूर्ण एवं देखने में सुहावने लगने वाले वृक्षों तथा हरे पौधों में कोयलों जैसे पक्षी तथा भौरों के झुंड देवताओं के लिए मधुर ध्वनि में गुंजार करने लगे। निर्मल मंद वायु बहने लगी। जिसका स्पर्श सुखद था। और जो फूलों के गंध से युक्त थे। जब कर्म कांड में लगे ब्राह्मणों ने
जब कर्म कांड में लगे ब्राह्मणों ने वैदिक नियमानुसार वैदिक नियमानुसार अग्नि प्रज्वलित की तो अग्नि प्रज्वलित की तो अग्नि इस वायु से अग्नि वायु से अविचलित रहती हुई स्थिर अविचलित रहती हुई स्थिर भाव से जलने लगी। स्थिर भाव से जलने लगी। हाँ, जैसे अग्नि जलती है, हवा आई तो अग्नि को हवा से तितर बितर हो जाती है, नहीं हुआ, अग्नि स्थिर थी, हवा चल रही तब भी। इस तरह जब अजन्मा भगवान विष्णु प्रकट होने को हुए, जब अजन्मा भगवान विष्णु प्रकट होने के लिए हुए, तो कंस जैसे असुरों तथा उसके अनुचरों द्वारा सताए गए साधुजनों तथा ब्राह्मणों को अपने हृदयों के भीतर शांति प्रतीत होने लगी। और उसी समय स्वर्ग में दुंदुभियां बज उठी। क्या बढ़िया वर्णन है, बहुत ही आनंद आ गया। भागवत पढ़ने का बहुत ही आनंद। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा कविता घोष माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म तथा कार्यकलाप सभी दिव्य हैं। जो मुझे यथा तथा समझ लेता है वह तुरंत वैकुंठ जाने के योग्य बन जाता है। भगवान का जन्म सामान्य व्यक्ति जैसा नहीं होता, जिसे अपने पूर्व कर्म के अनुसार भौतिक शरण धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। भगवान के प्राकट्य की व्याख्या पिछले अध्याय में हो चुकी है। वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। जब भगवान के प्राकट्य का समय आ गया तो नक्षत्र शुभ हो गए। रोहिणी नक्षत्र का ज्योतिष फल भी प्रधान था, क्योंकि यह नक्षत्र अत्यंत शुभ माना जाता है। रोहिणी ब्रह्मा के अधीन है और ब्रह्मा विष्णु से उत्पन्न है। रोहिणी अजन्मा विष्णु के जन्म के समय विष्णु से ही जन्म लेकर प्रकट होता है। ज्योतिष के अनुसार नक्षत्रों की स्थिति के अतिरिक्त विभिन्न ग्रहों की विभिन्न स्थितियों के कारण शुभ तथा अशुभ क्षण होते हैं। कृष्ण जन्म के समय सारे ग्रहों का अपने आप ऐसा तालमेल बैठा है कि सब कुछ शुभ बन गया। उस समय पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण सभी दिशाओं में शांति तथा संपन्नता का वातावरण था। आकाश में शुभ नक्षत्र दिख रहे थे और पृथ्वी पर सारे नगरों, सारे ग्रामों या चरागाहों में तथा हर प्राणी के मन के भीतर सौभाग्य के लक्षण प्रकट हो रहे थे। नदियां जल से पूर्ण थी और सरोवर सुंदर कमलों से सुशोभित थे। जंगल सुंदर पक्षियों तथा मोरों से पूर्ण थे। जंगल के सारे पक्षी मधुर ध्वनि से गाने लगे और मोर मोरनियों के साथ नाचने लगे। सुखद मंद वायु विभिन्न फूलों की गंध लेकर प्रवाहित होने लगी, जिसका स्पर्श अत्यंत सुखद था। अग्नि यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को यज्ञ करने के लिए अपने घर अत्यंत सुखद प्रतीत होने लगे। आसुरी राजाओं के उत्पादों के कारण ब्राह्मणों के घरों की यज्ञ प्राय बुझ चुकी थी, किंतु वही अब पुनः शांति पूर्वक जलने लगी। यज्ञों पर पाबंदी लगाए जाने से ब्राह्मण मन बुद्धि तथा कर्म से अत्यंत संतप्त थे, किंतु कृष्ण के आविर्भाव के समय उनके मन स्वतः प्रसन्नता से भर उठे, क्योंकि आकाश में भगवान के प्राकट्य को घोषित करने वाले दिव्य ध्वनि जोर से सुनाई पड़ने लगी थी। कृष्ण जन्म के अवसर पर समस्त ब्रह्मांड में ऋतु परिवर्तन हो गया। यद्यपि कृष्ण भादो यानी सितंबर मास में उत्पन्न हुए थे, किंतु ऐसा लग रहा था मानो बसंत हो। वायुमंडल शीतल था और नदियां तथा जलाशय ऐसे लग रहे थे मानो शरद ऋतु में। कमल तथा कुमुदनियां दिन में खिलती हैं, किंतु जब कृष्ण प्रकट हुए तो आधी रात में भी वे खिली थी।
और सुगंधित वायु बह रहे थे। कंस के उत्पातों के कारण सारे वैदिक कर्मकांड बंद हो चुके थे। ब्राह्मण तथा साधुगण शांत चित्त होकर वैदिक अनुष्ठान नहीं कर पा रहे थे, किंतु अब वे ही ब्राह्मण बिना उत्पात के दैनिक अनुष्ठान करके अत्यंत प्रसन्न थे। असुरों का कार्य है सुरों, भक्तों तथा ब्राह्मणों को सताना, किंतु कृष्ण के आविर्भाव के समय ये भक्त तथा ब्राह्मण व्यवधान रहित थे। हरे कृष्ण। व्यवधान रहित थे, सब सारा सुख ये होता है भगवान का प्राकट्य। ये ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे